तो डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन अवकलन में फंक्शन फलन हम पढ़ा चुके हैं। अब डिफरेंशिएशन अवकलन का नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट। लिमिट को हिंदी में सीमा कहा जाता है। सीमा, हाँ, सीमा मैथमेटिक्स वाली सीमा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो कि आपको ध्यान से समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली आपको समझना पड़ेगा। एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रखिए और कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, तभी आपकी लिमिट समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है? अब इसको हम एक एग्जांपल से आपको बताएं। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। ओके, अब लेकिन x नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 हो गया तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी। x की जगह 2 रख के देखो और यहाँ पे x की जगह 2 रख के देखो, तो ये 4 - 4 0 और 2 - 2 0, मतलब 0/0 की फॉर्म बनेगी, और जो कि लिमिट में कही जाती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और इस प्रकार की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 8 फॉर्म लिमिट में होती है, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि इस फंक्शन का फंक्शन एफ एक्स का x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट ज्ञात कीजिए या फाइंड कीजिए। कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x 2 की तरफ जाएगा तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी, मतलब लिमिट का मतलब इस फंक्शन की औकात क्या होगी। ओके, तो इसको अगर हम ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करें, स्टूडेंट जरा आप समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे कि ये फंक्शन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2। ठीक है जी, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल तभी होगा जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा। x 2 नहीं है, x का मान 2 नहीं रख सकते, उसके अलावा सब कुछ रख सकते हैं, क्योंकि 2 रखेंगे तो 0/0, 0 से 0 नहीं कटता है, वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनती है। ठीक है जी, ये आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल फंक्शन आपका एफ एक्स आया है वो आया है x प्लस 2, और ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बोलो या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बोलो, एक ही बात है। जब x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, मतलब 1 2, ये 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो एक पॉइंट ये हो गया, x का वैल्यू जब 0 होगी तो 0,2 ये पॉइंट हो गया। ठीक, एक दूसरा पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं आप, x की जगह 1 रख के देखिए, x की जगह 1 यहाँ पे होगा जी, और जब x 1 तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 होगा, तो 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाइए और यहाँ पे ले जाइए, इसको यहाँ पे ये हो गया। ठीक है जी, इन दो को मिलाने वाली रेखा जो होगी, इन दो बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होगी, वो इस फंक्शन का ग्राफ होगा। लेकिन देखिए, ये x 0 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, राइट। अब 2 को सीधे ऊपर देखिएगा, ये यहाँ पे 2 यहाँ पे जा रहा है, और जब x 2 होगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब एफ एक्स 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन x 2 है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है इतने पे, इससे नीचे भी है, इससे ऊपर भी है। ठीक है जी, अब मैं ये समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं आपको कि लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट, इससे ये पता चल रहा है कि therefore x tends to 2, x tends to 2 का मतलब जब x 2 की तरफ जा रहा है, देन तब जो है एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है बताइएगा। जब x 2 की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है, तो एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। देखिएगा, जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की, अब दूसरी बात ये भी आती है, देखो x जब 2 की तरफ जाएगा ना, यहां से 1 पे जाएगा, तो 1 पे क्या क्या वैल्यू दे रहा है, 1 पे दे रहा है 3, हाँ, और
थोड़ा सा 1.5 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 2 3.5 पे चला जाएगा, ठीक है जी। और जैसे 2 पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 के नजदीक जाएगा तो ये 4 के नजदीक जाएगा। लेकिन 4 के नजदीक ये इधर से भी जा सकता है, लेफ्ट साइड से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, इसको राइट साइड कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट निकालने के लिए आपको लेफ्ट हैंड से भी निकालनी है और राइट हैंड से भी निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड से जो लिमिट निकाली जाती है तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं और इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। मतलब इधर से x जो है 2 की तरफ आ रहा है और इधर से 2 की तरफ। अब देखो जब x इधर लेफ्ट हैंड से 2 की तरफ जाएगा तब कहां पे जा रहा है, देखो x 2 के बिल्कुल नजदीक जाएगा तो तब भी 4 पे जा रहा है, और इधर से जब जाएगा तब भी ये 4 पे ही आ रहा है। ऊपर से भी ये 4 पे आ रहा है और नीचे से भी ये 4 पे ही जा रहा है। तो लेफ्ट साइड से जब 2 की तरफ जाएगा तब भी 4 की तरफ जा रहा है, इधर से भी जाएगा तो ये 4 की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ। ओके, तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट आप और राइट हैंड लिमिट आप समझने की कोशिश करिएगा। अब इसको मैथमेटिकली आप ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट कि x टेंड्स टू, मतलब जब x 2 की तरफ जा रहा है तो fx 4 की तरफ जा रहा है, तो इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। मतलब जब x 2 की तरफ जा रहा है तो उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 4। जब x 2 की तरफ जा रहा है तो fx की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन बात यह है कि इसको 2 तरीके से भी लिखा जाएगा। कैसे? क्योंकि ये तो हो गई सिंपल लिमिट। अब लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड से जा रहा है या राइट हैंड से जा रहा है, ये डिपेंड करता है। तो अगर लेफ्ट हैंड से जा रहा है तो उसको लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू 4। जब x 2 माइनस का मतलब लेफ्ट साइड से, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड से, 2 से छोटा। हाँ, जब इधर से जाएगा तो 2 से छोटा रहेगा, जब इधर से आएगा तो 2 से बड़ा रहेगा, है ना वैल्यू इसकी, x की वैल्यू। तो 2 से छोटा है तो ये x टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। इसको जो कहा जाता है ना पूरे को, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू 4। ओके, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लग जाएगा। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। ओके, और fx इज इक्वल टू, यहां से भी 4 आ रहा है क्योंकि जब ये राइट साइड से आ रहा है तब भी ये 4 की तरफ ही आ रहा है, लेफ्ट साइड से 4 की तरफ आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 हो गई और राइट हैंड लिमिट भी 4 हो गई। तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। इसको राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 कहा जाता है। और आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप चिंता ना करें, अगर समझ में पूरा नहीं आ रहा है तो घबराने वाली बात नहीं, आगे क्लियर समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा आप, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 हुई है और राइट हैंड लिमिट भी 4 हुई है। और जब दोनों लिमिट सेम होती है तब हम कहते हैं कि लिमिट x इज इक्वल टू 2 पर एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इसको नोट डाउन करिए, हम इसको मिटा देते हैं। इसमें कि जब जो है इफ नॉट के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, नॉट के रूप में। ओके, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कोई वैल्यू अगर मिलती है, मान लीजिए k मिल गया। ओके जी, k। लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली x इक्वल टू a पर। अगर ये दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू की आई है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a। लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी x इक्वल टू a पर तभी आप उसकी लिमिट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी उस फंक्शन की लिमिट निकल सकती है। और लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। हिंदी में आप इसको a कह सकते हैं कि x इक्वल टू a पर सीमा का अस्तित्व है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व है, ठीक है जी। जब लिमिट एग्जिस्ट होगी तभी आप उस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं।
अब दूसरी बात यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए को कैसे लिखा जाता है इन जनरल। हाँ, अभी तो एक्स इक्वल टू 2 पर एग्जांपल था, अब एक्स इक्वल टू ए हम इन जनरल आपको बता रहे हैं, जिसपे कि x की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, आगे एग्जांपल में क्वेश्चन में पता चलेगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए को कैसे लिखा जाता है देखिएगा, जैसे कि इसमें हमने किया है, देखो कि लिमिट x टेंस टू a माइनस, देखो यहाँ पे 2 माइनस था ना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2 को लिमिट x टेंस टू 2 माइनस किया, और लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू a को क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx फंक्शन जो भी होगा इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, वहां पे a प्लस लिखा जाता है। दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और दूसरा, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं या राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसमें एक मेथड आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए को आप लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ ए माइनस एक्स, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा क्यों। हाँ, इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं फिर राइट हैंड लिमिट को, लिमिट h टेंस टू 0, इसको भी h टेंस टू 0, लेकिन f x की जगह पे a प्लस h हो जाता है, यहां पे तो a माइनस था ना, तो a माइनस सॉरी x नहीं सॉरी a माइनस h हो जाता है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू था, लिमिट को हमने x टेंस टू में बदल दिया, तो x भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन a माइनस h हो जाएगा, यहाँ पे h टेंस टू 0 कर दिया, तो यहाँ x की जगह a प्लस h हो जाएगा, ओके। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर अगर आ गया तो आपका लिमिट का अस्तित्व है, और जब लिमिट का अस्तित्व है तो लिमिट हम निकाल सकते हैं, और लिमिट कैसे निकालेंगे वो हम आगे बताएंगे। ये h कहां से है स्टूडेंट, देखिएगा मैं आपको ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लीजिए एक कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू है मान लीजिए a, यहां पे x की वैल्यू क्या है, a है। अब h जो है, h जो हमने रखा है, h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल, h इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी और पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए आप इसको रख सकते हैं 0.000000111 करके, इस टाइप से बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो a माइनस एच, देखिए a यहाँ पे a है, तो a माइनस एच का मतलब a में से बहुत पॉजिटिव छोटी क्वांटिटी घटा दीजिए तो क्या आएगा, a के बिल्कुल नजदीक लेफ्ट साइड में आएगा ना ये वाला, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a माइनस एच, और a प्लस एच क्या होता है, a से थोड़ा आगे हो, a से थोड़ा आगे ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे a प्लस एच, ठीक है जी। तो जब h 0 की तरफ जाएगा, h लिमिट h टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि जब h 0 की तरफ जाएगा, h छोटा होता जाएगा, तो a से और इसके बीच की जो डिस्टेंस वो h है, जब h 0 होता जाएगा तो ये पॉइंट इसके ऊपर चला जाएगा सीधे, और यहां पे राइट साइड वाला भी जब h 0 की तरफ जाएगा तो पॉइंट a पे चला जाएगा पूरा, है ना। h 0 कर देंगे, मान लीजिए h 0 की तरफ जाने का मतलब h 0 कर दो तो a हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ओके। तो इस प्रकार से इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, जब h 0 की तरफ जाएगा, h 0 रख दो यहाँ पे, तो f a आएगा ना, फंक्शन f है, मतलब x इक्वल टू a पर फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a पर फंक्शन क्या हो जाएगा, f a हो जाएगा, और यहाँ पे भी x की जगह 0 रखो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f a हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, एफ ए हो गया जी। एफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर फंक्शन दोनों की वैल्यू एफ ए आ रही है तो सीमा का अस्तित्व है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है x इक्वल टू ए पर। अब अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया है तो घबराने वाली बात नहीं है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल आपको बताएंगे, उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा।
लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले हम एक चीज और आपको बताएं कि जो लिमिट होती है इसमें 8 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है। 8 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है, जैसे कि मैंने अभी 0/0 बताया ना, 0/0 होती है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, वो हम नोट डाउन कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, जो कि लिमिट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स की। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होती है स्टूडेंट? जिनका आंसर यूनिक नहीं होता उनको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। आंसर इज नॉट यूनिक, दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जैसे कि नंबर 1 0/0 की फॉर्म अगर आती है तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्योंकि इसके आंसर यूनिक नहीं है, एक से ज्यादा आंसर है। जैसे कि आप देखेंगे अगर 0 की जगह ए रख दे, ए मतलब कोई नंबर, और अपॉन में 0 हो, तो 0 अगर अपॉन में होता है तो ऊपर कोई सा भी नंबर हो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आती है। ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर ऊपर 0 ही रखें और नीचे कोई सा भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। जब ऊपर 0 होता है नीचे कोई सा भी नंबर उसकी वैल्यू 0 होती है। और अगर 0/0 की जगह मान लीजिए a/a टाइप का रख दें, हाँ, तो सेम नंबर है तो इसका वैल्यू 1 आएगी। तो इस 0/0 की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसलिए इसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। दूसरा है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ये इसी प्रकार से इसको भी आप बोल सकते हैं कि एक बार इनफाइनाइट को ए ले लो, नीचे इनफाइनाइट ही लो, तो जब अपॉन में इनफाइनाइट होता है ऊपर कोई सा भी नंबर होता है उसका वैल्यू 0 ही होती है स्टूडेंट। ठीक है जी। और जब ऊपर इनफाइनाइट और नीचे कोई सा भी नंबर हो, अगर ऊपर इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट ही आती है, और अगर ऊपर इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट मतलब a/a टाइप का कोई सेम नंबर ऊपर नीचे तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। फिर इसका भी 3 वैल्यू आ रही, मतलब आंसर यूनिक नहीं है तो उनको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। और एक चीज मैं आगे बताऊं स्टूडेंट, जब भी आपके क्वेश्चन में लिमिट के क्वेश्चन जब आगे आएंगे, जब भी उसमें 0/0 की फॉर्म या इनफाइनाइट की फॉर्म आएगी, उसको आप एल हॉस्पिटल, सबसे सरल तरीका उसको उस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में 0/0 या इनफाइनाइट की कंडीशन आएगी, उसको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका है एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा जाता है इसको। एल हॉस्पिटल रूल से उसको सॉल्व करेंगे, सबसे इजी तरीका आगे हम बताएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा 6 और इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उनको हम लिख देते हैं केवल। देखिएगा, जैसे 0/0 है, इनफाइनाइट है, उसके बाद आता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है स्टूडेंट। ठीक है जी। याद रखेंगे ये 8 की 8 इनडिटरमिनेट फॉर्म को आपको याद रखना होगा। 0/इनफाइनाइट हो गई जी, और 5वीं आपकी हो गई 0 की पावर 0, 6ठी आपकी हो गई 0 की पावर इनफाइनाइट, और 7वीं आपकी हो गई इनफाइनाइट की पावर 0, और 8वीं आपकी हो गई 1 की पावर इनफाइनाइट। ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है 0/0 और इनफाइनाइट। इसके अलावा और कौन सी आ सकती है? एक 1/इनफाइनाइट का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है थोड़ा बहुत। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, इन पे बेस्ट ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। ये 8 की 8 इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में ये अगर अराइज हो गई, लिमिट के क्वेश्चन में अगर ये पैदा हो गई इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो पहले आपको इन इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करना होता है, तभी आप उस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी। इसलिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बताना बहुत जरूरी था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, जिससे कि आपको और क्लियरिटी आए। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 2x+3, मतलब ये फंक्शन है आपके पास 2x+3 और लिमिट लगी है x टेंड्स टू 1। इसकी वैल्यू निकालिए, इसको फाइंड आउट करिए आप, क्या मान इसका आना चाहिए, इस लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी लिमिट की वैल्यू निकालते हैं तो जो फंक्शन दे रखा होता है ना, उसमें x टेंड्स टू जो भी दे रखा उसको एक बार रख के देखते हैं। अगर x की जगह 1 रख के दिया देखें हम, तो हमें मिल रहा है 2 × 1 + 3, मतलब 2 × 1 2 + 3 5 मिल रहा है। तो 5 इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं? 5 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, और जब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो उसको रिमूव भी क्यों करें? है ही नहीं तो रिमूव कहां से करें?
तो कहने का मतलब ये है कि जब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती स्टूडेंट, तो सीधा डायरेक्ट आप जो भी फंक्शन होता है उसमें जो लिमिट दे रखी होती है उसको आप रख देते हैं, बस कुछ नहीं करना है। 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखो, क्योंकि x टेंस टू 1 है। अगर x टेंस टू 2 होता तो 2 रखते, ठीक है जी। और +3 लिमिट हट गई, ठीक है जी। और ये हो गया 2 इंटू 1 2 होता है, +3 इज इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का जिसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म पैदा नहीं हो रही है उसमें सीधा लिमिट की वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पे जिसमें कि इंडिटरमिनेट फॉर्म पैदा होती है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 2 ब्रैकेट में x² - 4 अपॉन x - 2 x नॉट इक्वल टू 2। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 2 पर फाइंड आउट करनी है। अब जब भी आप सॉल्व करते हैं लिमिट वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया जो फंक्शन आपको दे रखा है ब्रैकेट के अंदर उसमें लिमिट रख के देखते हैं। अगर लिमिट रख के देखा आपने, x की जगह आपने 2 रख के देखा, x टेंस टू 2 है ना, x की जगह 2 रख के देखो तो 2 का स्क्वायर -4 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4 - 4 0 हो जाएगा ना ऊपर, और यहाँ पे 2 - 2 0, मतलब ये आपका 0/0 की फॉर्म बन रही है। 0/0 की फॉर्म क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जो कि अभी हमने आपको बताया 8 डिस्कस जो किए हैं उनमें से एक फॉर्म 0/0 की फॉर्म है। अब 0/0 की फॉर्म है तो पहले ये 0/0 की फॉर्म आपको रिमूव करनी होगी, तब जाके लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में रखा। इसमें तो डायरेक्ट रख दिया था क्योंकि इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं थी, ध्यान देंगे, और इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म पैदा हो रही है, तो जो पैदा होती है उसको पहले समाप्त करना पड़ेगा, तभी जाके आप लिमिट में x की जगह 2 रख सकते हैं। फंक्शन में लिमिट x की जगह 2 रख सकते हैं। अब इसको 0/0 की फॉर्म को कैसे रिमूव कर रहे हैं स्टूडेंट, इसके लिए 2 मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड या विलोपन विधि, विलोपन विधि या फैक्टराइजेशन मेथड या विलोपन विधि, और दूसरा है एल-हॉपिटल रूल। दोनों से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, विलोपन भी बोल सकते हैं, या फिर फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि। ओके जी, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, अब x² - 4 को आप लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, तो a² - b² बन रहा है, और a² - b² को a + b और a - b लिख सकते हैं। तो a + b मतलब x + 2 और x - 2, x² - 4 के फैक्टर करें तो ये आया। ओके जी, अपॉन x - 2 तो था ही, है ना। अब इसमें से x - 2 फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू बचा क्या? लिमिट x टेंस टू 2 और ये आपका बचा x + 2। ओके, ये बच गया। अब आप लिमिट रख के देखेंगे तो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी, तो क्या आएगा? x की जगह 2 रख के देखो, लिमिट लगा दो, तो x की जगह 2 + 2 हो जाएगा, और 2 + 2 आपका 4 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अब मैं सेकंड मेथड से भी इसको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, जब भी आपको 0/0 की फॉर्म या इनफाइनाइट की फॉर्म मिलेगी तो आप एल-हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखिएगा। एल-हॉपिटल रूल क्या होता है देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 ब्रैकेट के अंदर है x² - 4 अपॉन x - 2, ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहां पे लिख देंगे बाई एल-हॉपिटल रूल। ओके, बाई एल-हॉपिटल रूल या एल-हॉपिटल रूल पढ़ते इसको। इसमें क्या करते हैं कि जो अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है। अब हम पढ़ा तो रहे हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन, लेकिन डिफरेंशिएशन अगर आपको पता नहीं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि अगर आपने अभी फर्स्ट सेकंड लेक्चर पे लिमिट पे ही है अगर आप अभी, तो आपको डिफरेंशिएशन पता नहीं है।
लेकिन जिनको डिफरेंशिएशन पता है, जो हम आगे आगे लेक्चर आएंगे डिफरेंशिएशन के, उन इसके बाद जो आप आगे देखेंगे इन लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जाके, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको पता होगा डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अगर पता नहीं है तो, अगर पता है तो एल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं कि जब तक 0/0 की फॉर्म खत्म नहीं होती तब तक अंश और हर का डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। अंश का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग से और हर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग से करते जाएंगे। ठीक है जी। तो लिमिट कैसे करेंगे देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, डिफरेंशिएशन जिनको पता है वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी। पहले अंश का, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आ जाता है और ऊपर की पावर कम हो जाती है, मतलब 2x। ठीक है जी। -4 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, समझ गए। ठीक, अब नीचे का अलग से करो, हर का, डिनोमिनेटर का, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, -2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है जी, ये होगी। अच्छा, बचा क्या, देखो अब सिंपलीफाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 और अंदर क्या बचा, ऊपर 2x और नीचे 1, तो 2x/1 आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब x की जगह 2 रख के देखो, फिर से 0/0 की फॉर्म आ रही क्या, यहां तो आ रही थी। अब 2 रख के देखेंगे तो 4/1 आ रहा है। 4/1 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका मतलब आप डायरेक्ट लिमिट अब रख सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 रख दीजिए, अपॉन में 1, 2 दूना 4/1 इज इक्वल टू 4, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां पे भी 4 आए थे, यहां पे भी 4 आए। तो अगर डिफरेंशिएशन आपको पता नहीं है स्टूडेंट, तो आप गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे 0/0 की फॉर्म के लिए, अगर फैक्टर हो रहे हैं तो ओके। और नहीं तो अगर डिफरेंशिएशन आपको पता है तो आप, सिंपल तरीका है कि अंश का और हर का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते जाना जब तक कि 0/0 की फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। जैसे इसमें तो पहले डिफरेंशिएशन में इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गई तो लिमिट रख दिया हमने, एक्स की जगह 2 रख दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 ब्रैकेट के अंदर x² + x - 6 अपॉन x² - 4। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया है उसी प्रकार से इसको करना है, दोनों तरीके से। अगर 0/0 की फॉर्म शायद इसमें आ रही है, x की जगह 2 रख के देखो, 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 - 6, हाँ 0/0 की फॉर्म आ रही है। 0/0 की फॉर्म आ रही है तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको कर सकते हैं। और इसका आंसर जो है मैं लिख दे रहा हूं, 5/4 आना चाहिए। और आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर 5/4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है आप बताइए, मैं इसका सॉल्व आपको दूंगा। तो स्टूडेंट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको फंडामेंटल रूल ऑफ लिमिट बताना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू a ब्रैकेट के अंदर fx ± gx। अगर दो फंक्शन प्लस में है, मतलब ऐड कर रहे हैं दो फंक्शन को, या डिफरेंस में है, घटा रहे हैं दो फंक्शन को, तो उसमें आप जो ये लिमिट है उसको अलग अलग भी लगा सकते हैं। जैसे दिस इक्वल टू आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये अलग कर दीजिए, प्लस या माइनस में से कोई हो सकता है, और फिर लिमिट x टेंड्स टू a gx आप अलग कर दीजिए। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि जो लिमिट दो फंक्शन ऐड में थे या डिफरेंस में थे तो लिमिट हमने अलग अलग लगा दी, ऐसे आप कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a के कोई कांस्टेंट राशि है इनटू fx कोई फंक्शन है, तो कांस्टेंट राशि जो होती है उसको लिमिट से बाहर आप ले सकते हैं, k इंटू लिमिट x टेंड्स टू a fx। ठीक है, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और बाहर लिमिट लगी है, तो उस लिमिट को आप अलग अलग भी दोनों फंक्शन में लगा सकते हैं और बीच में मल्टीप्लाई तो रहेगा ही। ओके, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, दो फंक्शन हैं और इनको आप अलग अलग लिमिट लगा करके मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। ठीक है जी। और जो डिवाइड वाले हैं इसमें भी आप, अभी लिमिट बाहर है ना, तो इसमें भी आप लिमिट x टेंड्स टू a fx
पे अलग लगा दो, अपॉन में लिमिट वही लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अगर डिवाइड में कोई दो फंक्शन है तो उनमें लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से इसकी बात करें, देखिए स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू ए ई की पावर एफ एक्स। ई तो कांस्टेंट राशि, एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो फंक्शन जो फंक्शन है और ये वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो वेरिएबल के साथ लिमिट जाती है। ये कांस्टेंट ई तो नीचे रहेगा और लिमिट को आप वेरिएबल के साथ पावर में ले जा सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये दोनों फंक्शन है और वेरिएबल है, तो इसमें लिमिट आप अलग अलग लगा सकते हैं। एफ एक्स की लिमिट की पावर फिर इसकी लिमिट, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है जी, और उसकी पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ठीक है जी। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। एफ एक्स पावर जी एक्स था ना, तो लिमिट हमने एफ एक्स की अलग लगा दी, जी एक्स की अलग लगा दी, इसको अलग अलग लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये फंडामेंटल रूल ऑफ लिमिट्स हैं। और इस और भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं या थ्योरम हैं लिमिट की, उनको भी आपको समझना और याद करना बहुत जरूरी है, तब जाके आगे वाले क्वेश्चन और आसानी से। तो इस एग्जाम्पल से हम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट का एग्जिस्टेंस बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको करना कैसे है। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4 जब 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, और एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x जब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, सो दैट सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक है। एक पार्ट है कि जब 0, 1 और 2, ओके, जब फंक्शन की जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगी, तब फंक्शन क्या होगा 5x माइनस 4, तब फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4, ओके। और जब फंक्शन की x की वैल्यू 1 से लेकर 2, मतलब 1 से बड़े 2 से छोटे, मतलब 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 तक अगर होगी तो फंक्शन क्या होगा, ये वाला होगा जी, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब फंक्शन होगा आपका 4x³ माइनस 3x, ओके, ये फंक्शन होगा। अब बात ये है कि ये बताना है कि x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। एग्जिस्ट का मतलब सीमा का अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व। हाँ, x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का अस्तित्व है या नहीं, x इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि 1 से छोटे के लिए फंक्शन कुछ और है, 1 से बड़े के लिए फंक्शन कुछ और है। तो 1 जो है एक सीमा पे आ गया है ना, सीमा पे आ गया, दोनों फंक्शन की सीमा पे। तो 1 पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं कैसे पता करेंगे, अस्तित्व मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या होता है कि x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है और राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है। x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों लिमिट की वैल्यू बराबर होगी तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का अस्तित्व है या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है x इक्वल टू 1 पर, ओके। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये जरा देखिएगा, ओके। तो हम यहां पे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, ऐसा लिख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगी। तो देखिएगा इज इक्वल टू लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, जो फंक्शन आपका है ना, और लिमिट लगा दी जाती है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 के ऊपर माइनस का चिन्ह। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 के ऊपर माइनस का चिन्ह और राइट हैंड लिमिट के लिए 1 के ऊपर प्लस का चिन्ह। 1 क्यों, क्योंकि 1 पर निकालना है हमें, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो उसको ऐसा लिखा जाता है, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। देखिए स्टूडेंट, डिटेल लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डिफरेंशिएशन की,
डिफरेंशिएशन के एक एक लेक्चर आप क्रम से देखेंगे तो पूरा डिफरेंशिएशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लगभग जो है 35% आपके डिप्लोमा सेमेस्टर में एग्जाम में डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। तो अगर डिफरेंशिएशन आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो पासिंग मार्क्स तो इसी में आपके आ जाएंगे। तो इसको आप समझने की कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से, ओके। और हम बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स लिखेंगे, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऐसा लिखा जाता है, ओके। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स का मतलब इसको हम h टेंड्स टू 0 में चेंज कर देते हैं। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि h एक बहुत छोटी और पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो h टेंड्स टू में चेंज करते हैं जब इसको x टेंड्स टू को h टेंड्स टू 0 में जब चेंज करते हैं, हर किसी को h टेंड्स टू 0 में चेंज करेंगे। हाँ, 1 हो या 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो, हम लिमिट h टेंड्स टू 0 में चेंज करते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 में जब चेंज किया तो fx की जगह पे क्या आएगा, ठीक है जी। तो 1 माइनस एक्स की जगह h आ जाएगा, क्योंकि x की जगह यहां पे h रख दी ना, तो 1 माइनस h आएगा, 1 माइनस h। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस हो चाहे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस हो या 3 माइनस हो, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 ही आएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। h टेंड्स टू 0 ही आएगा, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस, जो यहाँ पे हो 1 माइनस और h, 1 माइनस h, अगर 2 है तो 2 माइनस h, 3 है यहाँ पे तो 3 माइनस h, 4 है तो 4 माइनस h, ओके। जो भी होगा, तो यहाँ 1 था तो 1 माइनस h, x की जगह 1 माइनस h हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब देखिए, इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज रखा आपने। अब देखिए यहाँ पे f1 माइनस h, जो 1 माइनस h है, लिमिट 1 माइनस जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से लेफ्ट साइड, 1 से लेफ्ट साइड ये है और 1 से राइट साइड ये है। तो जब 1 से लेफ्ट साइड की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे ना, तो 1 से लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन क्या है, ये है। 1 से लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन ये है, तो फंक्शन की जगह पे, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, तो लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन है fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4, ठीक है जी। तो जब fx बराबर ये है तो f1 माइनस h बराबर क्या होगा। फंक्शन वाले में जो डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर था फंक्शन, उसमें हम बता चुके हैं कि जब fx बराबर 5x प्लस 4 है तो f1 माइनस h बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें तो f1 माइनस h की जगह पे रखना नहीं यहाँ पे। तो ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लेफ्ट साइड कौन सा फंक्शन था, ये था। और जब fx फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 4 है, क्योंकि फंक्शन एक ये भी तो है, 1 से बड़े के लिए है, 1 से छोटे के लिए है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा दिमाग के बत्ती खोल दो अपनी। और दूसरा क्या है कि मैं बार बार कहता हूं कि एकांत में कॉपी पेन के साथ बैठिए, एकांत में कॉपी पेन के साथ बैठिए, अदरवाइज कुछ नहीं होने का आपका, अगर आप कॉमेडी जैसे देखेंगे तो, ओके। तो जब fx इक्वल टू 5x माइनस 4 है तो f1 माइनस h इक्वल टू क्या होगा, वही तो यहां रखेंगे, क्योंकि f1 माइनस h की जगह कुछ रखना है यहाँ पे। तो क्या रखें, क्योंकि फंक्शन fx इक्वल टू 4x माइनस 4 है, तो f1 माइनस h इक्वल टू क्या होगा, तो x की जगह 1 माइनस h है, तो राइट साइड में भी x की जगह 1 माइनस h रख दो, तो ये हो जाएगा 5, x की जगह पे 1 माइनस h और माइनस 4, ओके। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे ना। तो कहने का मतलब है f1 माइनस h की जगह ये रख देंगे आप 5, 1 माइनस h और माइनस 4, ओके। अब आप लिमिट लगा दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब इस फंक्शन के अंदर h की जगह 0 रख दीजिए और लिमिट हट जाएगी। तो जब h की जगह 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 और 5 इंटू 1 5 और माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो भैया 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई, ओके। एंड अब नेक्स्ट लिखिए, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, ध्यान से देखेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट, ब्रैकेट के अंदर इसलिए रखेंगे कि x इक्वल टू 1 भी लिख रहे हैं ना, ये पूरा एक ही सेंटेंस है। आप हिंदी में लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन fx की राइट हैंड लिमिट, ओके।
तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगी? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ये थी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी बताइए? लिमिट एक्स टेंस टू 1 है ना, 1 पे निकालना है तो 1 प्लस आएगा जी बस, और एज इट इज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए ना? अब समझ जाएंगे आप आगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अच्छा, अब इसको हमने कहा कि कोई भी लिमिट हो उसको x टेंस टू 0 में चेंज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 1 प्लस को हमने x टेंस टू 0, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, उसको x टेंस टू 0 में चेंज करेंगे। ओके, अच्छा, अब उसको अगर 0 में चेंज करेंगे तो fx की जगह पे क्या आएगा? तो ऊपर क्या था? fx की जगह पे क्या आया था? 1 माइनस एच, 1 माइनस एक्स की जगह h, यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस एक्स की जगह h, तो 1 प्लस एच क्या आएगा? 1 प्लस एच, ध्यान देंगे 1 प्लस एच। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 प्लस एच आता, 3 होता 3 प्लस एच आता। राइट हैंड लिमिट में 1 माइनस एच बीच में माइनस आता है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट में बीच में माइनस आता है और राइट हैंड लिमिट में बीच में प्लस आता है। इस चीज को जरा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ओके, अच्छा, अब देखिए अब इससे आगे देखिए लिमिट, ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही होना है। अब मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, उसको आप करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। ओके, अच्छा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब फंक्शन की जगह क्या रखें जी? यहाँ पे फंक्शन की जगह तो ये रख दिया, यहाँ पे फंक्शन की जगह क्या रखें? अब देखिए क्या है कि राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 है ना, तो x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड में कौन सा फंक्शन है? राइट हैंड में ये वाला है जी, ये वाला नहीं लगेगा। अब जब फंक्शन ये वाला है तो जब एफ एक्स इक्वल टू दिस है तो एफ 1 प्लस एच इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि हमें तो 1 प्लस एच की जगह रखना है ना, लेकिन पहले ये पता करना पड़ेगा कि 1 प्लस एच की जगह कौन सा रखेंगे, इस वाले को रखेंगे या इस वाले को रखेंगे? राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड में फंक्शन ये है, तो जब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये है तो एफ 1 प्लस एच इक्वल टू क्या होगा? तो जब x की जगह 1 प्लस एच है तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह 1 प्लस एच रख दीजिए, तो 4 ब्रैकेट में x की जगह 1 प्लस एच और उसकी पावर क्यूब है माइनस 3x है, x की जगह 1 प्लस एच, जहां पे भी x है वहां पे 1 प्लस एच रख दीजिए। समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, अच्छा, अब देखिएगा 1 प्लस एच की जगह हमने ये रख दिया 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एच क्यूब भी कर दो माइनस 3 और ब्रैकेट में 1 प्लस एच। ओके, ये हो गया जी। अब लिमिट लगा दो जी। लिमिट लगाने का मतलब होता है कि h की जगह पे 0 रख दो, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है ना, तो h की जगह पे ब्रैकेट के अंदर 0 रख दो, लिमिट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। जब h की जगह 0 रखेंगे ना तो 1 बचेगा, 1 का क्यूब 1 होता है तो बचेगा 4। ओके, माइनस 1 प्लस एच कितना हुआ? 1 प्लस एच कितना हुआ? 2 हो गया। सॉरी h की जगह 0 रखना। ओके, तो h की जगह 0 रखना, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 3 इंटू 1 3 होता है जी, तो 4 माइनस 3 1 हो जाता है। जब 4 माइनस 3 1, मतलब राइट हैंड लिमिट भी 1 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई है, और जब दोनों लिमिट बराबर होती है तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू 1 पर सीमा का अस्तित्व है, या लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। ओके, यहां पे आपको शायद नीचे दिख नहीं रहा है स्टूडेंट, हम यहां पे ऊपर लिख दे रहे हैं। ओके, कहां लिखें? यहां पे लिख देते हैं। ठीक है जी, हाँ। अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तीनों की वैल्यू, सॉरी दोनों की वैल्यू क्या आ रही? 1 आ रही ना, तो जब दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर होती है तो हम कहते हैं देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर सीमा का अस्तित्व है, सो दैट प्रूफ। हाँ, तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ओके, इस प्रकार से स्टूडेंट आप एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीख गए, एक राइट हैंड लिमिट निकालना सीख गए, और एक लिमिट का अस्तित्व क्या होता है ये भी सीख गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो आपको आना चाहिए। ओके, आना चाहिए। ओके, हाँ, तो स्टूडेंट ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम करवा चुके हैं और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है होमवर्क के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस
और यहाँ पे x इज लेस देन 2, 2 से छोटे पे फंक्शन ये है, 2 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, अलग अलग है जैसे वहां पे था। सो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट, जो वहां लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 था, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 है। तो ये बताना है कि x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, शो करना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए। और मैं आपको आंसर दे देता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर 3 के आनी चाहिए, ये आंसर है। ओके, और मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, ये आंसर 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए कमेंट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x अपॉन मॉड x डज नॉट एग्जिस्ट। मॉड x, हाँ, मॉड x जो होता है ना, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं इसको, x एक्सिस ये है, y एक्सिस है, एक लाइन ऐसे खींच दो और एक लाइन इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीचों बीच और सेकंड क्वाड्रेंट बीचों बीच, ये मॉड x का फंक्शन का ग्राफ होता है। ओके, तो ये मॉड x है और मॉड x डज नॉट एग्जिस्ट, ये कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x अपॉन मॉड x डज नॉट एग्जिस्ट, ये प्रूफ करना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब कहां पे नहीं करता है, देखो लिमिट जब एक्सटेंड्स टू 0 है तो 0 पे नहीं करेगा, तो 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दोनों बराबर नहीं आएगी, तभी नहीं आएगी, तभी तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा ना। तो इस प्रकार से इसको करना है और मुझे बताना है कि कितना आपको ये समझ में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ओके, तो स्टूडेंट अब है नया टॉपिक, लिमिट का डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का मान और फंक्शन की सीमा में अंतर, डिफरेंस क्या है। ये दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ओके, मैं ग्राफ से आपको बताता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई फंक्शन इस टाइप से है ये, ओके, ये y इज इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है जी, और मैं बात करता हूं अगर इसके ठीक नीचे यहां पे x की वैल्यू a है, x की वैल्यू a है यहां पे, ओके, तो x इज इक्वल टू a पर ये देखिएगा, x इज इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी, मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू भी आएगी और फंक्शन की वैल्यू, देखो लिमिट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट को ऐसा लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स। इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट x टेंस टू एफ एक्स है, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन है उसमें x की जगह a रख दो, वो फंक्शन की वैल्यू होती है, वो फंक्शन की वैल्यू होती है। और अगर लिमिट कहीं, देखिएगा होता क्या है, इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं, इस फंक्शन में फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर होती है तो उसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी कंटिन्यूअस फंक्शन से ज्यादा घबराने की बात नहीं, कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस। और मान लीजिए यहां पे इस एरिया में x इक्वल टू a पर फंक्शन बना ही नहीं है, खाली है, इससे इधर भी है इधर भी है, ओके, तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स, लिमिट तो है, इस x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएगी, तो लिमिट है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स हो जाएगी। लेकिन फंक्शन की वैल्यू यहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये नॉट इक्वल टू होगा, या ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ ए है नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि यहां x की वैल्यू a है ही नहीं, x इक्वल टू a पर कोई फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन बना ही नहीं है, तो यहाँ पे टूट रहा है फंक्शन बीच में, यहाँ पे फंक्शन क्या है, टूट रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, ओके, कंटिन्यूअस नहीं, सतत नहीं है, यहाँ पे यहां से चला फंक्शन यहाँ पे और यहाँ पे टूट गया, फिर थोड़ा सा आगे से शुरू हो गया, तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तब ये बराबर नहीं होता, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ है, तो डिसकंटिन्यूअस होता है। आगे बताइए, लेकिन वैल्यू ये होती है और लिमिट ये होती है फंक्शन की, बस यही हम इसमें समझाना चाह रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा, मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ओके, तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए। नंबर एक तो हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते, चलो x इज इक्वल टू 3 पर
फंक्शन की लिमिट एट x इक्वल टू 3। ओके, फंक्शन की लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 fx, ऐसा लिखा जाता है जी। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 3 और fx की जगह क्या रख देंगे, x³ माइनस 9 अपॉन, सॉरी x³ नहीं, x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ठीक है जी, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं, हम दोनों निकाल रहे हैं, लिमिट भी निकाल रहे हैं और वैल्यू भी निकाल लेंगे। x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या होती है और फंक्शन की लिमिट क्या होती है। ओके, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से समझा रहे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। ओके, अब लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx की जगह फंक्शन रख दिया। अब इसमें x की जगह अगर 3 डायरेक्ट रखते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म बननी, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 0/0 जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो पहले उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना पड़ता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में पीछे बता चुका हूं कि इसके फैक्टर करो। ओके, तो पहले 0/0 की फॉर्म हटाओ तब लिमिट लगाओ। ओके, डायरेक्ट आप लिमिट रखें तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। तो x² माइनस 9 को x² माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और a² माइनस b² को a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। a प्लस बी मतलब x प्लस 3 और x माइनस 3 लिख सकते हैं और अपॉन में x माइनस 3 आएगा जी। ओके, वो तो भाई इससे ये कट जाएगा जी, तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और x प्लस 3। ओके, अब आप लिमिट रख सकते हैं क्योंकि अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, जैसे कि पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। मेरे लेक्चर स्टूडेंट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरे लेक्चर जब आप देख रहे हैं तो क्रम से जरूर देखिए, क्रम से, सीरियल से। प्लेलिस्ट आप मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल को ओपन करेंगे तो ऊपर होम प्लेलिस्ट वगैरह दिखेगा, तो प्लेलिस्ट पे टच करना है और प्लेलिस्ट सारी की सारी आपको डिफरेंशिएशन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको टच करना है, फिर उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके सब मिलेंगे, उसको क्रम से देखना होता है, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ओके, बीच से देखोगे तो उतना अच्छा समझ में नहीं आता है। तो x की जगह 3 रख दिया, लिमिट मतलब x की जगह 3 रख दिया, तो 3 रख दिया तो 3 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की लिमिट क्या आई है, 6 आई है जी। और अब x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का मान बताइए जी क्या होगा। x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन का मान या वैल्यू, हाँ मान या वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा जी बताइए फंक्शन का। अब x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का मान कैसे निकालेंगे, fx में x की जगह 3 रख दो, fx में x की जगह 3 रख दो। इस फंक्शन का मान तो f3 होता है और फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 3 fx होता है, बस ये समझिए, जैसे कि यहां पे मैंने बताया आपको। ओके, हाँ, तो अब फंक्शन में x की जगह fx इक्वल टू ये है तो f3 बराबर क्या होगा, तो x की जगह 3 है तो राइट हैंड साइड में x की जगह 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3। ओके, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0/0। और 0/0 जो होता है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जब आंसर इज नॉट यूनिक, आंसर यूनिक नहीं होता। इनडिटरमिनेट फॉर्म हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, 8 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ओके, तो 0/0 का मतलब ये हुआ कि वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इज इक्वल टू वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसमें फंक्शन का मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। भाई जब यहाँ पे ग्राफ ही नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू कहां से होगी, फंक्शन की वैल्यू कहां से होगी, है ना। तो जब ग्राफ होता तब कुछ करके यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आती, जब x इक्वल टू 3 रखते तब फंक्शन की कुछ वैल्यू होती, जब यहाँ पे ग्राफ ही नहीं तो फंक्शन की वैल्यू कहां से होगी, तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप देखो लिमिट तो आ गई भैया, इसमें x इक्वल टू 3 पर लिमिट तो आ गई लेकिन वैल्यू नहीं आई, तो वैल्यू अलग चीज आई है और लिमिट आपकी अलग आई है। तो वैल्यू और लिमिट दोनों अलग अलग हो सकते हैं एक पॉइंट पे, और कहीं पे एक भी हो सकते हैं, वो आपको एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से पता चलेगा।